स्टेप अप एसआईपी क्या होती है, इसके फायदे क्या क्या है, इसे कब शुरू करनी चाहिए, इसको शुरू करने के कितने प्रकार है, इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई का हमारी एसआईपी पर क्या असर होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और अंत में लगे कि वीडियो काम का है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हमने देखा है कि एसआईपी या स्टेप अप एसआईपी आपको अपनी संपत्ति बनाने के लिए अपने निवेश को बढ़ाने में मदद करती है। हालांकि जब आप समय समय पर अपने एसआईपी निवेश को अगर बढ़ाते हैं तो उनके पास आपके लिए और अधिक धन बनाने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण यह है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी आय भी बढ़ती है, इसीलिए आपकी बचत भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए और आपको समय समय पर अपनी एसआईपी को भी बढ़ाना चाहिए। तो अभी तक आपने अगर एसआईपी शुरू नहीं की है तो जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्टेप अप एसआईपी जो है वो एसआईपी के 1 साल बाद शुरू होती है। एसआईपी तो सबको पता है, फिर भी नए लोगों के लिए बता देते हैं कि हर महीने पूरे डिसिप्लिन के साथ आप एक फिक्स डेट पर स्टॉक मार्केट में एक फिक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में होती है। इसी को एसआईपी मतलब कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। आपको इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पैसा आपकी बैंक से एक तयशुदा तारीख पर अपने आप कट जाता है। तो आपका एक तरह के साथ में डिसिप्लिन भी मेंटेन हो जाता है। अब स्टेप अप एसआईपी ये है कि आपकी जो एसआईपी चल रही है उसको आपको हर साल बढ़ा देना है। इसको करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको एक परसेंटेज से बढ़ा सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट से, जैसे कि 500 या 1000, ये दूसरा तरीका होता है। तो आपने अगर ये तय कर लिया है कि हर साल आप 5% या 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ाएंगे तो कुछ सालों बाद वो 5-10% इतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा कि आप बोलोगे कि ये तो लिमिट से बाहर होते जा रहा है। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप एसआईपी को परसेंटेज टर्म से ना बढ़ाकर उसको एक फिक्स अमाउंट से बढ़ाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से सही भी लगता है। तो आप बोलोगे कि हर साल मेरी एसआईपी को 500 या 1000 रुपए से बढ़ा दो, और ये 2 ऑप्शन जो हम करने जा रहे हैं इसी को स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं। मतलब एसआईपी तो आपकी चल ही रही है, लेकिन हर साल हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं और उससे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट तो बढ़ ही जाता है, लेकिन आप यह देखेंगे कि एंड रिजल्ट जो निकल कर आता है वो कितना बड़ा होता है सिंपल एसआईपी के मुकाबले। अब सवाल यह है कि स्टेप अप एसआईपी क्यों करें। नंबर 1, कंपाउंडिंग का जादू तो आपको पता चल ही चुका होगा कि जितना जल्दी आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और जितने लंबे समय के लिए करेंगे उतना ही बड़ा आपका खजाना बनेगा, और महंगाई दर को एडजस्ट करने के बाद भी वो पैसा लाखों में करोड़ों में होगा। नंबर 2, आपकी इनकम हर साल तो बढ़ती ही है, तो उसी के चलते आपकी एसआईपी भी बढ़नी चाहिए। और नंबर 3, आप एक तरह से इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई दर को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बीट तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप हर साल अपनी एसआईपी को इन्फ्लेशन के रेट से, जो कि मोटा मोटी 5% रहती है, कम से कम अगर बढ़ा दें तो आप उसको डबल बीट कर पाएंगे। तो अब आपके रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में आपका जो क्वांटम इंक्रीज होगा वो भी इन्फ्लेशन को अब बीट कर देगा। स्टेप अप एसआईपी कैसे करते हैं हम इस वीडियो के एंड में समझेंगे। आइए पहले देखते हैं कि आंकड़े क्या बोलते हैं। इसको हम एक्सेल शीट की मदद से समझेंगे। चाहे आप एसआईपी कर रहे हैं या स्टेप अप एसआईपी कर रहे हैं, एक इनिशियल अमाउंट से तो शुरू करना ही होगा। तो चलिए हम एज्यूम करते हैं कि इसे हम 500 या 1000 रुपए से शुरू कर रहे हैं। फिर हर साल आपको इस एसआईपी को कितने % से बढ़ाना है यह आप खुद तय कर सकते हैं। हम अभी इसको 0 रखेंगे ताकि हमें बिल्कुल साफ साफ दिखे कि सिर्फ एसआईपी करने से ही कितने पैसे या कितनी वेल बनती है। आप अपनी मर्जी से यह भी चूज कर सकते हैं कि हर साल आप स्टेप अप एसआईपी कितने अमाउंट से बढ़ाएंगे। अब देखा जाए तो निफ्टी 50 में आज तक का मतलब कि जब से ये शुरू हुआ है तब से ऑन एन एवरेज परसेंटेज रिटर्न 12% से ऊपर का ही निकल कर आता है। अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें और भी ज्यादा रिटर्न आएगा। अगर आप सब में बराबर करेंगे तब भी ज्यादा आएगा। तो अब आपकी मर्जी है कि आप कितना पैसा किस में डालना चाहते हैं। इन्फ्लेशन को हमने 5% एज्यूम किया है, जो कि ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है। तो हम अभी देखते हैं कि सिर्फ सिंपल एसआईपी करने से हमारी बचत में क्या बदलाव आता है। पहले आपने 1000 रुपए महीना एसआईपी में डाला तो साल भर में आपने 12000 इन्वेस्ट कर दिया। अब ये 12000 रुपए की वैल्यू साल के अंत में इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई दर के अनुसार 11700 की रहेगी, क्योंकि हर महीना हर साल चीजों की कीमतें भी तो बढ़ रही हैं। तो आपके पैसे की जो वैल्यू है, हैसियत है चीजें खरीदने की, वो दिन पर दिन घटती जा रही है।
इसीलिए तो इसी पर एक गाना भी बना है, महंगाई डायन ऐसा कुछ, जो काफी फेमस भी हुआ था। अब साल के अंत में आपके 12,000 बन चुके हैं 12,680 के करीब, लेकिन इस पर भी तो महंगाई दर की मार पड़ेगी। तो ये 12,680 महंगाई दर की मार खा के बन जाएंगे 12,080। मतलब मोटा मोटी एक साल के अंदर आपने 11,700 इन्फ्लेशन एडजस्टेड की बचत करके उनको 380 रुपए से बढ़ा दिया। आपको लगेगा सिर्फ 380 रुपए, ये तो बहुत कम है। एक साल में वैसे भी एसआईपी में कुछ फर्क पता नहीं चलेगा, लेकिन साल दर साल जब बीतने लगते हैं ना, तब आपने जो बरगद के पेड़ का बीज बोया है उसकी असली ताकत का पता लगता है। अब 5 साल का हिसाब देखा जाए तो आपने टोटल 60,000 रुपया डाला है, जिसकी कीमत महंगाई की मार खाने के बाद रह जाती है 53,000। अब ये 60,000 5 साल बाद बन चुके हैं 81,700 और महंगाई की मार की वजह से रह गए हैं ये 64,000। मतलब कि इस समय मार्केट से आप 64,000 रुपए की चीजें ही खरीद पाएंगे। सही है। अब 10 साल में क्या हुआ ये देखते हैं। आपकी बचत के 1,20,000 रुपए अब बन गए हैं टोटल 2,30,000 महंगाई दर की मार खाने के बाद में। अब 20 साल बाद आप 2,40,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और वो बन चुके हैं करीब 9,90,000। उसका इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट हुआ 3,73,000। कम है ना। आगे चलिए। 30 साल बाद आपने टोटल इन्वेस्ट कर दिया है 3,60,000 और वो बन गए हैं 35 लाख रुपए। अब थोड़ा बेटर फील हो रहा होगा। और उस 35 लाख की वैल्यू महंगाई दर की मार खाते खाते बची है सिर्फ 8 लाख। अब 40 साल बाद सिर्फ 4,80,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट किया है आपने और बना कितना 1,17,00,000। क्या बात है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड फिर भी 16 लाख है हमारे पास, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए की एसआईपी से, जो कि महीने में इतनी बचत करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब 1,000 रुपए को थोड़ा बढ़ाकर 5,000 कर दीजिए तो चमत्कार देखते हैं। 20 साल के बाद आपके पास 12 लाख रुपए हैं जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, और वो बन चुके हैं करीब करीब 50 लाख रुपए। देखा फर्क। 30 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 18 लाख रुपए है और महंगाई दर से देखा जाए तो आपने 9 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं, वो बन चुके हैं 1,75,00,000 और उसकी कीमत महंगाई दर की मार खाने के बाद में बची है 40 लाख। तो आपने डाले 9 लाख रुपए, आपको मिले 40 लाख रुपए, और ये सब महंगाई दर को एडजस्ट करने के बाद में है। 40 साल होने पर तो सारा खेल ही पलट जाता है, और वो भी जबरदस्त तरीके से। 40 साल में आपने सिर्फ 24 लाख इन्वेस्ट किए हैं, और सच मानिए आपको पता भी नहीं चलेगा। उन 40 लाख की इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट सिर्फ 10 लाख के करीब बनती है, और आपके पास अब होंगे 5,90,00,000, और उन पैसों की कीमत बची है महंगाई दर की मार खाने के बाद में 84 लाख। पैसा कितना डाला आपने? सिर्फ 5,000 महीना, और आपने 40 साल में उसको एक भी रुपए से बढ़ाया नहीं है, फिर भी ये नतीजा निकला है। अभी भी शायद आपको मजा नहीं आ रहा है, और आएगा भी कैसे। पैसा कितना भी आ जाए, लगता है थोड़ा सा और आ जाए तो बस काम हो जाए। तो लीजिए, इसका भी बंदोबस्त कर देते हैं अभी। अब हम इस एसआईपी को, जो कि एक सेम अमाउंट से चल रही है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मतलब कि हर साल 5% से बढ़ाएंगे। तो देखते हैं कैसे नतीजे आते हैं। पहले साल 5,000, फिर दूसरे साल 5,250, फिर 5,515, ऐसे हर साल 5% से बढ़ाएंगे। तो देखते हैं कि इतना सा अंतर हमारे खजाने में क्या बदलाव करता है। हम चलते हैं सीधा 10 साल बाद। तो सिंपल एसआईपी से आपके बने 11,50,000, और स्टेप अप एसआईपी में आपने डाला 7,55,000 रुपए, और आपके बने हैं 13,80,000 रुपए, मतलब 2,30,000 और ज्यादा आ गया। अब 20 साल में सिंपल एसआईपी में डाले 12 लाख और मोटा मोटी बने हैं 50 लाख। स्टेप अप एसआईपी में आपने डाले लगभग 20 लाख और वो हो गए हैं 68 लाख, मतलब 18 लाख रुपए का अंतर। कैसा लग रहा है? अब आंखें खुली कि नहीं आपकी? चलिए, अब 30 साल में आपने सिंपल एसआईपी में डाला 18 लाख, जो बन गया 1,75,00,000, और स्टेप अप एसआईपी में डाले 40 लाख, और ये हो गए 2,64,00,000 रुपए, करीब 90 लाख रुपए का अंतर। आपने क्या किया? सिर्फ 5% इंक्रीज किया है बस। अब आगे चले या यहीं रुक जाए? चलिए देख ही लेते हैं। 40 साल बाद आपके पास है सिंपल एसआईपी से लगभग 5,88,00,000 रुपए, और यहां है 9,21,00,000 रुपए, लगभग 3,33,00,000 रुपए का अंतर। अब बोलो, ये जादू नहीं तो क्या है? चलिए अब हम एसआईपी को हर साल 5% से बढ़ाकर 10% कर देते हैं। पहले साल 5,000, फिर 5,500, फिर 6,050, फिर 6,655, फिर 7,320, फिर 8,050 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम करते जाएंगे। वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसीलिए आइए सीधा देखते हैं कि 30 साल में कितना बना खजाना। तो अब सिंपल एसआईपी से जो 1,75,00,000 बने थे,
वो इस स्टेप अप एसआईपी से बन गए हैं 4 करोड़ 42 लाख, मतलब मोटा मोटी 2 करोड़ 70 लाख रुपए का अंतर है। महंगाई दर को अगर एडजस्ट भी कर दे तो भी 62 लाख रुपए का डिफरेंस है। ऐसा होता है क्या? आप खुद ही देख रहे हैं। अब आगे चलिए देख ही लेते हैं। 40 साल में आपके पास जो सिंपल एसआईपी से 5 करोड़ 90 लाख थे, वो स्टेप अप एसआईपी से हो चुके हैं 17 करोड़ 34 लाख रुपए, जिसकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू भी अगर पकड़ते हैं तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए आती है। अब आप खुद तय करिए कि क्या आपको ये गेम खेलना है जिसमें वेल्थ बनती है, वो भी बस थोड़ा थोड़ा सा पैसों को बचाकर सही तरीके से इन्वेस्ट करने से, ना कि रोज रोज मार्केट में उछल कूद करो और अपने पैसे बर्बाद करो। अब चलिए परसेंटेज को साइड करते हैं और हर साल हम स्टेप अप एसआईपी को एक फिक्स अमाउंट से बढ़ाते हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 रुपए, ठीक है। पहले साल 5000, फिर अगले साल 5500, फिर 6000, फिर 6500, फिर 7000, फिर 7500, इस प्रकार से। ओके। 30 साल में जो सिंपल एसआईपी से 1 करोड़ 75 लाख बने थे, वो इस 500 रुपए वाली स्टेप अप एसआईपी से अब बन चुके हैं 3 करोड़। मतलब क्या हो रहा है ये सब? सिर्फ हर साल 500 रुपए या साल का 5% से 10% बढ़ाओ और 4 से 5 करोड़ एक्स्ट्रा घर ले जाओ, और वो भी बिना किसी टेंशन के। अब लास्ट में चलिए 40 साल में क्या होगा ये भी हम देख ही लेते हैं। सिंपल एसआईपी से बने 24 लाख से 5 करोड़ 88 लाख रुपए, और हर साल 500 रुपए बढ़ाने से स्टेप अप एसआईपी से बने 10 करोड़ 32 लाख रुपए। इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट डाला आपने 70 लाख, और इन्फ्लेशन एडजस्टेड पैसा बना 1 करोड़ 46 लाख। और सिंपल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी का अंतर 40 साल में 63 लाख का है, जो काफी बड़ा नंबर है। आइए देखते हैं कि ये स्टेप अप एसआईपी आप करते कैसे हैं। तो जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड को किसी ऑनलाइन ऐप के जरिए खरीदते हैं, जैसे कि जीरोधा का कॉइन ऐप, अपस्टॉक्स या कोटक सिक्योरिटीज या अन्य कोई भी ट्रेडिंग ऐप, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लगभग सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आप खरीद सकते हैं। तो आप जब भी एसआईपी चालू करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। एक तो पहले अमाउंट कितना है एसआईपी का, तो समझो आपने 2000 डाल दिया है। अब दूसरा ऑप्शन फ्रीक्वेंसी का है, जिसमें मंथली डाल देना है, और कितने तारीख को ये कटेगा, तो पहली तारीख, और फिर आपको नीचे ऑटोमेटिक स्टेप अप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसमें कितने % से इंक्रीज करना है वो डाल दीजिए, 5, 10, जो आपको ठीक लगे। अब ये अगले साल और आने वाले हर साल ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। यहां पर ये डिटेल दी गई है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब आपकी एसआईपी रेडी हो गई है। आप इसको 1000, 2000, 5000, 10,000 कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट बजट हो। स्टेप अप परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत आसानी से आप अपनी स्टेप अप एसआईपी चालू कर सकते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म अब आपको स्टेप अप एसआईपी का ऑप्शन देता है, क्योंकि समय के साथ सबको आगे बढ़ना है। हम अगर आज जितनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक रुपया जोड़ रहे हैं, तो उस रुपए को भी हमारे लिए उतनी ही मेहनत करनी होगी बड़ा होने में। अब आपको डिटेल में पता चल गया होगा कि एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी का फर्क क्या है, दोनों का काम करने का तरीका क्या है, कौन सा किससे बेहतर है, और सबसे बड़ी बात, पैसा कितना ज्यादा बनता है एक छोटे से चेंज से, और कितनी आसानी से इसको क्रिएट किया जा सकता है। अगला वीडियो फाइनेंस से रिलेटेड किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।